हेलो स्टूडेंट्स। तो सीबीएसई मार्च 2024 सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें एक ग्राफ दे रखा है एफ वर्सेस 1/r²। बच्चों ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एफ वर्सेस 1/r² ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पे देखिए y = mx एक ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे y की जगह f, x की जगह 1/r² और स्लोप क्या है इस ग्राफ की, Q1 और Q2 की प्रोडक्ट। तो यहाँ पे उसने दिया है कि Q2 एक पॉजिटिव चार्ज है, Q1 Q2 और Q2 Q3 का पेयर है जिसमें Q2 पॉजिटिव चार्ज है और सबसे कम मैग्नीट्यूड का है। तो इनमें ऑर्डर अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, उससे कम और उसके कम किसका है। तो Q2 तो सबसे कम उसने दे ही दिया। इन चार में से देखो या तो बी आएगा ऑप्शन या डी आएगा। उसके बाद जो है हम यूज करेंगे हमारे ये जो फार्मूला y = mx वाला। इसमें जो Q1 Q2 है इस ग्राफ की स्लोप है। तो ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप को दर्शा रहा है। इसका मतलब Q3 एक नेगेटिव चार्ज और Q1 पॉजिटिव चार्ज। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये जो एंगल है ये भी मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है, प्रोडक्ट को। हम कह सकते हैं इस एंगल को देख के ये एंगल ज्यादा है ग्राफ में और ये एंगल कम है, तो Q1 Q2 की प्रोडक्ट कम है और Q2 Q3 की प्रोडक्ट ज्यादा है, यानी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप ज्यादा है, Q2 Q3 का स्लोप ज्यादा है Q1 Q2 से, यानी मैग्नीट्यूड। तो Q2 से Q2 कट जाएगा, Q3 ग्रेटर देन Q1 और Q2 तो सबसे कम दे ही रखा था, तो ऑर्डर आ गया Q3 लेस देन Q1 लेस देन Q2। बच्चों जो बात में ध्यान देने वाली ये है कि Q3 नेगेटिव चार्ज है। बात अगर मैग्नीट्यूड की तरह, तो मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा Q3 का है, फिर Q1 का और सबसे कम Q2 का। अब क्वेश्चन के अंदर उसने क्लियर नहीं किया कि मैग्नीट्यूड की बात करनी है नेगेटिव, तो मैग्नीट्यूड फिर भी अगर बात करें तो Q3 का सबसे ज्यादा है, फिर Q2 का और फिर Q1 का। किस बात ने हमको हिंट दिया, इस एंगल ने। इस एंगल के ज्यादा होने से Q2 Q3 की प्रोडक्ट ज्यादा होगी, Q1 Q2 की प्रोडक्ट कम होगी। Q2 कम है तो Q2 से Q2 कट गया, Q3 कम ज्यादा आ गया Q1 से और हमारे पास एक ऑर्डर बन गया। यही फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।